हाय दोस्तों, तो अमन गाजीपुर छोरा में स्वागत है। और हम आज आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क यानी कंपनी गार्डन, और हम तमाम लोग से मिले और ये भाई साहब से भी मिले यहाँ। और हम चाहते हैं कि ये जो आजकल दिल्ली में चल रहा है बवाल एसएससी प्रोटेस्ट के लिए, उसके बारे में दो शब्द बोलेंगे भैया? क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर। एसएससी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, उसकी वजह ये है कि एसएससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे लीक हो रहे हैं और कंप्यूटर रद्द है, उसका माउस एकदम बेकार हुआ रखा है। इस पर जो भी टीचर ने प्रोटेस्ट किया सबको मारा गया और लड़कों को भी मारा गया। ये कितनी बदतमीजी की हद पार कर दी गई कि टीचर और बच्चों दोनों को मारा गया। वहाँ टीचर को पकड़ा गया, जबरदस्ती जबरन किया गया। एक टीचर की इज्जत, और एक टीचर जब सर के बारे में पूछा गया कि सर ने कहा मैंने वर्दी पहन के छोड़ दी, तो उनके मर्दानगी के ऊपर सवाल किया गया। ये कितनी गलत बात है इस देश की। इस देश के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री क्या ये सब नहीं जानते हैं? राहुल गांधी जी भी इस पर कुछ नहीं बोले हैं, कोई बोल नहीं रहा है। बच्चों का साथ कोई दे नहीं रहा है, स्टूडेंट का साथ। अब क्या ही कर सकते हैं? भाई हमारा बोलेगा, ये बताइए। अभी क्या ही इस बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो है इस शिक्षा के मान्यता में अब हम लोग लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ना कोई पावर है, ना कोई डिसीजन है, बस लाचार पड़े हुए हैं। घर से पैसा मांगने में भी शर्म आती है। यहाँ आते हैं अपने घर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर के यहाँ कुछ उम्मीदें लेकर आते हैं कि यहाँ हम कुछ कर लें, लेकिन इस उम्मीद को कौन समझेगा? कितने हम लोग झेलते हैं यहाँ पे, दिन रात कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, मन से पढ़ते हैं। अपने गांव जाते हैं तो लोग यही उम्मीद रखते हैं कि कल, आज का सवेरा कल उगेगा। का यहाँ 2 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, और वो किस लिए तैयारी कर रहा है? एक जॉब के लिए, एक एग्ज़ाम देने के लिए, उस कंपटीशन में बैठने के लिए। और 2 साल की पढ़ाई होती है, बस 2 सेकेंड का खेल होता है, और एक पेन का कलम होता है, और एक माइंड का। वो 2 घंटा तय करता है कि इस लड़के के भविष्य के साथ क्या होगा। वो 1 मिनट तय कर सकता है, वो 1 नंबर तय कर सकता है कि इस लड़के के साथ क्या होगा। इस बात में मैं अपने वारी को विराम देता हूँ। सेंटर इतना दूर तक मैं बोलिए इस चीज़ से बहुत बताइए भी, आप भी कुछ बताइए। सेंटर भी बहुत दूर दूर तक भेजा जा रहा है। अब उन लोगों का कहना है कि अब लाहौर भेजा जाएगा सेंटर, बच्चे वहाँ पर जाएंगे पेपर देने। ठीक है, क्या है, बच्चों के साथ सब सही हो रहा है जो हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है, बहुत बच्चों के गलत हो साथ रहा तो है। बहुत ही आई गलत एम हो द रहा है। स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। इसके थ्रू भी बता रहा हूँ कि यहाँ इतनी मतलब हद पार कर दी गई है हर पढ़ाई की। जीएसटी टैक्स 18% स्टडी पे रख रखा है, रोटी पर भी लगा, रोटी पे टैक्स, मरने पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। अब पढ़ाई की जो फीस पहले थी यूनिवर्सिटी की, वो 900 1000 से 1200 थी। आज के समय में 6065 रुपये फीस हो गई है। वो गरीब पिता इतना सब कुछ लाकर कहाँ से देगा इतनी महंगाई में? किसी का बाप रिक्शा खींचता है, किसी के बाप ऑटो चलाता है, किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी घर में लाचार बीमार पड़े हुए हैं। डे कैसे चलता है, एक डे स्टूडेंट कैसे चलता है? सुबह उठता है, वो दाल चावल बनाता है, निकलता है लाइब्रेरी इलाहाबाद में बहुत हो गई है, 300-400 रुपये लेके किसी तरह दे के पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ता है। ऑफलाइन कोचिंग भी इतनी महंगी हो गई कि ज़्यादातर बच्चे कर नहीं पाते हैं, सब ऑफलाइन पे निर्भर हो गए हैं। और इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा इस देश का? और इस जीवन से बहुत संतुष्ट बच्चे नहीं रह गए हैं। अब क्या ही बताया जाए इस जीवन के बारे में। जब तक चल रही है तब तक चलेगा ही, अब जो होगा वो देखा ही जाएगा। पहले यही पेपर टीसीएस कराती थी, तो उसमें कुछ गलतियां होती थी तो ठीक था, लेकिन जब से एडुकेटिव को सपोर्ट दिया है, टीसीएस भी बहुत ही बेकार है। क्योंकि रेलवे के जितने पेपर हो रहे हैं वे टीसीएस ही कराती है। हाँ। टीसीएस भी तो एकदम खराब है। तो हमें टीसीएस कराए, कोई भी कराए, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमारा चाहे जो भी पेपर कराए सही हो, सब कुछ सही सिस्टम हो, सही चले, यही हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे साथ ऐसा ना करें, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। यहाँ तो देखा जा रहा है कि फुटपाथ पे कापियाँ रखी जा रही हैं और जूते रखा जा रहा है मॉल में। अब इसी से मिला लीजिए कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। अब मैं क्या ही इस सब से बोलूँ, शर्मिंदगी आ रही है। भाई कृपया इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इंस्टा पर नाचने वाली लड़कियों को, इंस्टा पे नाचने वाली लड़कियों को लाइक फॉलोअर्स मिलता है, और हम जैसे ब्लॉग बनाने वालों को इस देश को बचाने, कुछ अपने अंदर की भावनाओं को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। इंस्टा बनाने वाली कितना स्ट्रगल शिक्षा जगत में कितना जा रहा है, उस चीज़ को, कितना उम्मीद और हौसले को लेकर हम लोग इस शहर में आते हैं, उस ट्रेन से आते हैं, उस शहर में आते हैं, अपने घर सब छोड़ छाड़ कर ही कुछ कर लें। बट सारी उम्मीदें हारती जा रही है। अब हम लोग क्या ही बताएं। चलिए, देख रहे हैं कि टीचरों के साथ कैसा बर्ताव किया गया।
जो आंदोलन हुआ, राकेश यादव सर, चाहे आदित्य रंजन हो, चाहे अभिनव शर्मा हो, तमाम ऐसे शिक्षक महान विभूतियाँ, कई सारे लोग जाकर मिलेंगे, तब जैसा राकेश सर यादव जैसा कोई टीचर पैदा होगा इस धरती। उनके भी बच्चे उन्हीं टीचर से पढ़ते हैं। उनके जो जिन्होंने ठेला है, जिन्होंने घसीटा है, जिन्होंने मारा, उनके बच्चे भी उन्हीं टीचर से पढ़ते हैं। भैया ये एसएससी का ही बात नहीं है, 6 महीना बाद बीपीएससी का भी कोई खान सर के साथ हुआ था। कितने बच्चे उस बात को लेकर अपने तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसको नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ।